ਹੈਲੋ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਅਰੇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਮਸਤੇ ਦਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਫਨਕਾਰ ਤੇ ਅਰੇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਥ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ, ਚਲੋ ਬਟ ਐਕਤੀ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਸ਼ਡਿਊਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਟ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਮੈਥ ਦੇ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇਹ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਨੇ। ਮੈਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਹੈ ਰਿਵੀਜ਼ਨ 2023 ਰੇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਇੱਕ ਫਨਕਾਰ ਮੈਥਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਹੈ, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक जरूर दे दूंगा। इस चैनल में भी तुम जाके देख सकते हो, यानी इतने मेरे मैथ के चैप्टर वाइज तुम कह लो भी कुछ ना कुछ मैं पाँगा इतने भी रहना गा, राइट है। सो चलो आप रेस अकैडमी से अज आप मैथ का पहला मॉक टेस्ट करते हैं एंड बिलीव मी कि यह क्वेश्चन पेपरों के आ सकते हैं एंड यकीन मनो कि जो पिछला पटवारी पेपर होया सी वो हू बहू जिन्होंने पहले वाले पेपर दिते हुए उन्होंने पता है, तो जोड़े पुराने स्टूडेंट है उन्होंने भी पता कि हाँ जी आए सी। हू बहू का मतलब या तो पैटर्न कह लो या फिर हू बहू क्वेश्चन भी आ गए सी, राइट है। सो यह क्वेश्चन भी तुहाडे पेपरों के आ सकते हैं। सो जल्दी आप करते हैं एंड एक चीज़ पहला ही मिथ लो कि भाई जो मैं क्वेश्चन दिखाता अपना नाल दी नाल टाइम नोट कर लो, जां वीडियो नूं पॉज करके एक बारी कढ़ के जरूर देखो ताकि भुलेखा ना रहे कि यार मैं देख लिया नहीं तो मैनूं आउंदा सी, राइट है। तो प्लीज़ एक बारी आप जरूर करके देखिए, क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त है एंड उही क्वेश्चन है जोड़े ऑफलाइन दे विच मैं टेस्ट लैंदा रहना अपनी अकैडमी दे विच। जोड़े तुसी मॉक टेस्ट वगैरह जेकर खरीद रखे अकैडमी वो ठीक है, नहीं यानी कि कहने का मतलब तुहानूं पता लग जाएगा। सो चलो आप करते हैं स्टार्ट। रिवीजन 2023 PSSB पटवारी हो गया, एक्साइज इंस्पैक्टर हो गया, जोड़ा मर्जी एग्जाम हो गया वो वास्ते ये क्वेश्चन करने जरूरी ने। तो क्वेश्चन ध्यान के नाल आपां पढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन तुहाडा सही हुंदा या नहीं, राइट है। वीडियो पॉज कर लो तो उस तो बाद अपना करके देखो। पहला क्वेश्चन कहता की है, कहता जी ए अलोन है जोड़ा वो किसी काम नूं कहता 14 दिनों के पूरा कर सकता है। बी तो कहता शुरू करके वारी वारी काम करना, तो ए और बी नूं कहता एको काम करने 11 से 3/5 दिन लग जाते हैं। तो फाइंड द टाइम टेकन बाय बी अलोन, यानी बी कला किन्ने दिन लऊगा जेकर उन्हें पूरे काम का 5/8वां हिस्सा करना हो। क्वेश्चन देखने के बड़ा आसान है पर होना नहीं, तो जे हो रहा तो यह मतलब कंसैप्ट तुहाडे स्ट्रोंग ने, बेस तुहाडा स्ट्रोंग है एंड इहो जिहे क्वेश्चन मैं तो बहुत बारी करा रखे हैं। चलो खैर तो आप हुण क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तुसीं हो सकता सॉल्व करके हुण कोशिश कर ली हो, आ गया तो वैरी गुड, नहीं आप करते हैं। देखो भाई आपां नूं की कहा भी ए आ जिहड़ा ओह 14 दिनों के काम कंप्लीट कर सकता है, तो उस तो बाद कहा भी बी तो काम स्टार्ट होंदा तो दोनों अल्टरनेट डे काम करते, यानी एक दिन बी करता दूजे दिन ए करता, एक दिन बी करता दूजे दिन ए करता। यानी बी तो जेकर आप स्टार्ट करिए तो बी ने एक दिन किया, फिर दूजे दिन ए ने किया, फिर तीजे दिन ए ने किया, बी ने किया, चौथे दिन ए ने किया, पंजवें दिन बी ने किया, एवें कर करा के कहता वह काम आ जिहड़ा कहता 11 से 3/5 दिनों के खत्म हो जाता। यानी 11 से 3/5 दिन का मतलब की आ कि 11 दिन तो पूरे लगते हैं तो बाकी जो हिस्सा लगता वो 3/5वां हिस्सा लगता, यानी 12वां दिन पूरा नहीं होंदा। हुण यानी इत्थों क्वेश्चन देखो ट्विस्ट, बहुत सोहना क्वेश्चन है, बहुत घैंट क्वेश्चन है। देखो ध्यान देना, जे मान लो पहले दिन इहने काम किया तो तीजे दिन भी यह करूगा, 5वें दिन भी यह करूगा, 7वें दिन भी यह करूगा, 9वें दिन भी यह करूगा, तो 11वें दिन भी यही करूगा, यानी बी है ना। तो बी ने किन्ने दिन काम किया 1 2 3 4 5 6, तो 6 दिन बी ने काम किया, तो आह दूजे दिन काम करूगा, चौथे दिन काम करूगा, 6वें दिन काम करूगा, 8वें दिन काम करूगा, तो 10वें दिन काम करूगा, राइट। यानी 1 2 3 4 5, यानी ये पूरे दिन होए 5 तो ये पूरे दिन होए 6, पर आह 3/5 हिस्सा किहदा आऊगा क्योंकि पूरे 12 दिन लगे नहीं, ये तो 12 यानी 11 से 3/5 के विचों 6 दिन पूरे लग गए, यानी 11 तक जा वड़िया। 11 तो बाद 12वें दिन वारी ए दी आउणी सीगी ते ए ने 12 दिन पूरे नहीं किए, यानी कि 5 से 3/5 दिनों के ए ने काम किया अपना। समझ लगी, इत्थे ही क्वेश्चन है सारा, इसे नूं समझना। मैं तो सॉल्व झट दे कर ही दूंगा, मैं समझाने की कोशिश कर रहा कि भाई 11 से 3/5 दिनों के विचों बी ने जेकर काम किया तो बी के 6 दिन बनते हैं, तो बाकी बचा दिन जो रह गया यानी 5 से 3/5 जोड़ा है वह ए ने काम किया। हुण ए आ जिहड़ा कहंदा 14 दिनों के काम खत्म कर सकता, यदा मतलब एक दिन के काम कितना करूगा 1/14। तो जेकर ए ने 5 सही 3/5 जिन्होंने 5 5 25 28/5 कह सकते हो, यानी कितना काम करूगा। देखो जेकर मान लो मैं कहा कि ए का एक दिन का काम 1/14, तो 2 दिनों का 2/14, 3 दिनों का 3/14, 4 दिनों का 4/14, तो 28/5 दिनों का कितना होगा 28/5 नाल गुणा कर देंगे तो 14 दूना 28, यानी 2/5 हिस्सा कल्ले ए ने किया है किन्ने दिनों च इन्ने दिनों च।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 5 ਤੋਂ ਜੇਕਰ 2 ਕੰਮ ਇਕੱਲੇ ਏ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 5 ਚੋਂ 3 ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਬੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲਾਇਆ ਉਹਨੇ? ਬੀ ਨੇ 6 ਦਿਨ ਲਾਏ ਆ, ਤਾਂ ਬੀ ਨੇ 6 ਦਿਨ ਲਾਏ। ਰਾਈਟ, ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਕਿ 2/5 ਯਾਨੀ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਏ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ ਹਿੱਸਾ 6 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈਗਾ? 5/8 ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੀ 5/8 ਪਾਰਟ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲਾਊਗਾ? ਤਾਂ 6/3/5 5 ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਊਗਾ ਗੁਣਾ 5/8 5/8 ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਭਾਈ? ਇਹ ਆ ਗਿਆ 3 ਦੂਣੀ 6 2 ਚੌਕੇ 8 ਤੇ 25/4 ਆ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ 25/4 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾਗਾ 4 ਛਿੱਕਾ 24 4 ਦੂਣੀ 8 4 5 20 6.25 ਦਿਨ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। 6.25 ਦਿਨ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੁਮਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਐਂ ਭਗਾ ਕੇ ਮਾਰਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਵਰਕ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਟਰੋਂਗ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਠੰਡੇ ਮਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ 11 ਸੀ 3/5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ, 5 ਸੀ 3/5 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਏ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਆਪਾਂ ਏ ਦਾ ਕੰਮ ਕੱਢ ਲਿਆ ਵੀ ਏ ਨੇ ਕੰਮ ਇੰਨਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੀ ਨੇ ਕੰਮ ਇੰਨਾ ਕੀਤਾ। ਬੀ ਦਾ 5/8 ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕੱਢਣਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ 6.25 ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰੀਏ, ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੌਖਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ 360 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਮਿਸ਼ਰਣ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 5:4 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ x ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ 8:7 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ x ਦਾ ਮੁੱਲ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਸੀ ਉਹ ਸੀਗੀ ਵੀ 5:4 ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੋ ਗਈ ਭਾਈ ਉਹ 8:7 ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਰੇਸ਼ੋਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੇਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ 5 ਤੇ 4 ਟੋਟਲ ਹੋ ਗਿਆ 9 ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 9 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 360 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ 5 ਤੋਂ ਇਹ 8 ਹੋ ਗਏ ਯਾਨੀ 3 ਐਡ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਦੋ। ਯਾਨੀ 360/9 ਗੁਣਾ 3 ਯਾਨੀ 3 9 ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 120 ਲੀਟਰ ਆ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ 120 ਲੀਟਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ 3 ਹੀ ਇਧਰ ਆ ਤੇ 3 ਹੀ ਇਧਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਯਾਨੀ 5 ਤੇ 4 1 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ, 8 ਤੇ 7 1 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਕਸ ਵਗੈਰਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਯਾਨੀ ਇਹ 5 ਤੋਂ 8 ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ 4 ਤੋਂ 7 ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ 3 ਵਧਿਆ ਤਾਂ 5 ਤੇ 4 ਪਹਿਲਾਂ 9 ਸੀ, 9 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 360 ਸੀ, 3 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 120 ਆ ਗਈ। ਯਾਨੀ 120 ਆਪਣਾ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਪਿਆ। ਯਾਨੀ ਆਹ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੰਪਲ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਧਾਰਨ ਕੁਐਸਚਨ। ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ ਭਾਈ, ਅਗਲਾ ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਲਣਗੇ। ਚਲੋ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਆਏ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੂਬਹੂ ਐਵੇਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਇਹ 15 ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਆਉਣ, 14 ਆਉਣ, 15 ਆਉਣ, ਉਹ ਅੱਡ ਗੱਲ ਹੈ। ਰਾਈਟ, ਕਿਉਂਕਿ 25 ਹੈ ਮੈਥ ਤੇ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ, ਆਪਾਂ 15 ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੇ ਕਿ ਮੈਥ ਆ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 25x² + y(x²) ਬਰਾਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ y² ਆ ਜਿਹੜਾ 41 ਆ, xy ਦੀ ਵੈਲਿਊ 4 ਹੈ, xy ਜੇਕਰ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਕਹਿੰਦਾ 0 ਆ ਤਾਂ ਦੈਨ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਇਹ। ਰਾਈਟ, ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਭਾਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕਿ 25x² + y² 41 ਆ। ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੱਟ ਹੀ ਆਊਗਾ ਕਿ 25 ਕਿਤੇ ਇਹ ਜੋੜ ਕੇ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਪੁੱਟ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ 25 ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ ਤੇ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜੇਕਰ 25 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 16 ਜੋੜਦਾ ਤਾਂ 41 ਬਣਦਾ। ਯਾਨੀ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜੇਕਰ ਮੈਂ 4 ਪੁੱਟ ਕਰਦਾ, y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜੇਕਰ ਮੈਂ 4 ਪੁੱਟ ਕਰਦਾ ਯਾਨੀ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਬਣ ਗਈ ਤੇ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ 4 ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ 41 ਬਣਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਣਦਾ। ਐਂਡ xy ਬਰਾਬਰ ਮੈਨੂੰ 4 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਇਹਦੀ 4 ਵੈਲਿਊ ਇਹ ਵੀ 4 ਬਣ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਬਣ ਗਈ। ਰਾਈਟ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਯਾਨੀ 125 ਦੀ x³ + y ਦੀ ਕਿਊਬ ਮੈਂ ਕੱਢਣਾਗਾ ਤਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਆ ਤਾਂ 125 ਰਹਿ ਗਿਆ। 4 ਆ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ 4 ਦਾ ਕਿਊਬ ਹੁੰਦਾਗਾ 64 ਭਾਈ, ਤਾਂ 125 ਦੇ ਵਿੱਚ 64 ਜੋੜ ਦਿਓ, ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣਾ? 199 ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਆ ਮੇਰਾ ਆਨਸਰ ਪਿਆ। ਰਾਈਟ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਾਂਗੇ? ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ 25x² + y(x²) 41 ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 5x + y ਦਾ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ 25x² + y² ਪਲੱਸ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ? ਇਹ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ 50xy। ਰਾਈਟ, 50xy ਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ 25x² + y² ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰੂੰਗਾ, 25x² + y² ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ? 41 ਹੈ ਪਲੱਸ 50xy ਦੀ ਹੈਗੀ 4। ਰਾਈਟ, ਸੌਰੀ 50 ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਤੇ 2 5 10 ਆ ਜਾਊਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ 5 ਵੈਲਿਊ ਹੈ। 2 5 10xy ਆ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ 10 ਚੌਕਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? 40 ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ? 81 ਬਣ ਗਿਆ।
तो यानी 5x प्लस वाई द होल स्केयर की वैल्यू कितनी आ गई 81 आ गई। दोनों पासे मैं रूट कर दूंगा तो 5x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई जी 9 आ गई। इतों भी वैल्यू थोड़ा देनी होगी कि जेकर x की वैल्यू मैं 1 पुट करदा वाई की वैल्यू 4 पुट करदा तो 9 बनता, पर जो फिर भी दिमाग च नहीं आता तो 5x प्लस वाई जिहड़ा हैगा भाई ये यानी बराबर 9, तो आप इनू भी सॉल्व कर सकते हैं। किस तरीके नाल सॉल्व करांगे देखो हुण आह तुहानूं ए क्यूब प्लस बी क्यूब नहीं दीदा, यानी कि इनू मैं 5x दी होल क्यूब प्लस वाई दी होल क्यूब नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब किहदे बराबर हुंदा जी, ये हुंदा जी ए प्लस बी यानी 5x प्लस वाई आ जाऊगा, ए स्केयर यानी 25x स्केयर, बी स्केयर यानी वाई एक्स स्केयर ते माइनस एक्स वाई यानी कि 5 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਈ x y आ जाऊगा, राइट। तो इतने वैल्यू मैं पुट कर दूंगा 5x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है जी 9 है, राइट। 25x स्केयर प्लस वाई स्केयर की वैल्यू मैं जी हैगी दी हुई है वो कितनी है 41 है, माइनस 5 गुणा 4 है, 5 गुणा 4 कितना जी 20 है, तो 41 के विचों 20 कड्ढे 21 बन गया, तो 9 गुणा 21 कितना होंदा जी 199 होंदा। तो इसे की वैल्यू ही तो आप कढ़नी सी, इसे की वैल्यू आप कढ़नी सी जी कि 199 आ गई, यानी आए भी मैं आंसर ला सकदा, पर कोशिश करो कि वैल्यू पुट हो जाए तो ज़्यादा वधिया, क्योंकि फार्मूला कई बार दिमाग दे विच नहीं रहिंदा। राइट हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं, करने की कोशिश करो भाई वीडियो पॉज करके, मैं तो सॉल्व देखो इतने करवा ही दूंगा। अगला क्वेश्चन बहुत वधिया देखो भाई, कहता एक दुकानदार ने कहता 2 चीज़ां कहता जिहड़ियां वेचियां भाई 11,049 विच वेचियां, कहता एक ते कहता उन्हें 27% लाभ होया ते दूजे ते उसनूं 13% का नुकसान होया, तो कहता भाई दसो उस दा समुच्चा लाभ घाटा प्रतिशत जिहड़ा हैगा भाई वो कितना सी। बहुत सिंपल जी गल है, यानी ईच का प्राइस दे रखा, यानी हरेक का प्राइस है जिहड़ा वो 11,049 रुपये है। इनू मैं हुण पहलां तां देखो फार्मूला बेस्ड उही गल भी शॉर्टकट है, एक आप कंसैप्ट के तौर पर कर सकते हैं, दोनों ही मैं कंसैप्ट करवा दूंगा, इत्थे देखदे तो तुसीं किस तरीके नाल करदे हो। देखो जे मान लो मैं पहले का कॉस्ट प्राइस 100 मान ला, तो दूसरा जिहड़ा वेचियागा तो उन्हें 27% प्रॉफिट ते वेचा, यानी 127 का वेचा। एंड जेकर मैं दूसरे आर्टिकल की गल कर ला तो वह कॉस्ट प्राइस भी मैं 100 मान ला, तो उन्होंने 13% लॉस से वेचा, यानी उन्होंने 87 का वेचा, राइट। पर इत्थे मैनूं कॉस्ट प्राइस बराबर दिंदे आ, इत्थे तां मैनूं सैलिंग प्राइस बराबर दिता होया, यानी मैनू आह कॉस्ट प्राइस बराबर नहीं चाहिए, मैनू तो आह दोने बराबर चाहिए। तो इन्होंने दोनों को बराबर करने पिछे मैनू इनू 87 ना गुणा करनी पैनी है, तो इनू 127 ना गुणा करनी पैनी है, तो फिर मेरा सैलिंग प्राइस दोनों पासे बराबर दिख रहा। आ भी 127 गुणा 87 हो गया, आ भी 127 गुणा 87 हो गया, राइट। तो जो मैं 127 गुणा 87 नाल कीता, ये मेरा सैलिंग प्राइस आ गया, जेड़ा कि जो मैं गुणा करूँगा तो यह कितना आ जाऊगा, यह आ जाऊगा भाई 11,049 रुपये, 11,049 रुपये आ जाऊगा। तो जेड़ा आह गुणा करके 11,049 रुपये आया, तो इत्थे भी तो आपको 11,049 ही दे रखा, यानी कि जेकर 11,049 की वैल्यू 11,049 ही है, तो मैं कॉस्ट प्राइस आराम के नाल कढ़ सकदा। यानी कहने का मतलब जेड़ा आह 11,049 तो जो मैं इस दी वैल्यू कढ़ूंगा, हुण जो मैं इनू 87 नाल गुणा किया तो इत्थे कॉस्ट प्राइस भी 8700 हो जाऊगा, 87 नाल गुणा करूँगा तो मैं 8700 वैल्यू कढ़ लूँगा, राइट। तो इस तो बाद आह 127 नाल गुणा करनी पैनी, क्योंकि इत्थे मैं 127 नाल गुणा की है, तो यदा सैलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस है जोड़ा 127 यानी 12,700 आ जाऊगा। तो मैं इन्हों की कॉस्ट प्राइस कढ़ के दोनों जोड़ दूंगा, तो उदों बाद फिर जोड़ा है भाई, क्योंकि सैलिंग प्राइस 11,049 एक का, तो जो 11,049 मैं 2 ना गुणा करूँगा तो फिर यह सैलिंग प्राइस 2 का आ जाऊगा, कॉस्ट प्राइस 2 का आ जाऊगा, तो फिर कितना लॉस होगा, यानी कितना ज़्यादा लंबा मैथड है ना, कितना ज़्यादा लंबा मैथड है। पर फिर भी जेकर तुसीं एवें करना चाहुंदे तो मैं करवा दूँ, पर उदों पहला एक कंसैप्ट समझ के जाओ, पेपर दे विच करना होया तो किवें कर सकते हो ध्यान दे नाल। जदों भी इहो जिहा क्वेश्चन आ जाए कि सैलिंग प्राइस सेम है, सैलिंग प्राइस जदों भी इहो जिहा क्वेश्चन आ जाए कि सैलिंग प्राइस 2 आर्टिकलों का सेम है, एक नूं वेचा भाई इन्ने % प्रॉफिट ते एक नूं वेचा भाई इन्ने % लॉस ते, जदों भी एवें होवे चाहे दोनों प्रॉफिट होण चाहे दोनों लॉस होण, उहदे नाल कोई बड़ा फर्क नहीं पैंदा, क्योंकि जिहड़ा प्रॉफिट होगा उहदी वैल्यू आपां प्लस च रख लांगे, ते जिहड़ा लॉस होगा उहदी वैल्यू आपां माइनस च रख लांगे। बस 2 आर्टिकल होने चाहिए आ, फिर आपां उस फार्मूले नूं यानी उस शॉर्टकट नूं पुट कर सकते हैं। एंड वो शॉर्टकट की है भाई, वो हैगा जेकर मैं इनू एक्स मान ला तो इनू वाई मान ला, तो वह होगा जी एक्स माइनस वाई, क्योंकि एक लॉस है ना, तो मैं वाई नू जे प्रॉफिट होता तो मैं प्लस ही लिखदा, राइट। तो 100x माइनस वाई आ गया प्लस
ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਈ 2x ਇੱਥੇ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਵਟਾ ਆ ਗਿਆ ਭਾਈ 200 प्लस x माइनस y यानी जिथे भी y आया मैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੂਰੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲਾਤਾ ਜੇ यानी पॉजिटिव लाना तो मतलब प्रॉफिट होना जरूरी है राइट है यानी आ फार्मूला याद रखियो जाए नू फार्मूले नू इस तरीके दे नाल लिख लो कि 100 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 2xy वटा 200 प्लस एक्स प्लस वाई जे लॉस होया तो फिर ਉਹਦੇ ਮੂਰੇ माइनस ला दिओ इन्ना कि याद रख लो यानी इस ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ याद रख सकते हो ये कदों आ ਜਦੋਂ भी सैलिंग प्राइस सेम होवे ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲਾਸ ਜਾਂ ਦੋਨੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਾਂ ਦੋਨੇ ਲਾਸ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਰਾਈਟ ਤਾਂ ਆਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਭਾਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਹ ਫਾਰਮੂਲਾ 2xy upon 200 plus x plus y देखो हम क्वेश्चन किन्नी आसानी नाल निकलदा पर कंसैप्ट ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਚ ਫਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕੰਮ ਆ ਜੇ ਪਰ ਯਾਦ ਤਾਂ ਰਹੂਗਾ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਭਾਈ ਤਾਂ 100 ਹੋ ਗਿਆ x यानी 27% ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ 27 ਪਲੱਸ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 13 ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਯਾਨੀ ਲਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ -13 ਆ ਗਿਆ प्लस 2 गुणा 27 ते माइनस 13 हो गया राइट है बटा 200 प्लस 27 ते माइनस 13 हो गया -13 का मतलब लॉस है तो 27 माइनस 13 कितना हो गया भाई 14 14 गुणा 100 1400 हो गया इत्थे माइनस यानी 13 गुणा 26 26 ਨੂੰ 27 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ 26 ਨੂੰ ਜੇਕਰ 27 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ 26 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੁੰਦਾ 676 ਤੇ 26 ਹੋਰ ਜੋੜ ਲਓ ਤਾਂ 6 6 12 ਬਣ ਗਿਆ 7 ਤੇ 2 9 10 ਬਣ ਗਿਆ 702 ਆ ਗਿਆ यानी -702 आ गया भाई 2 गुणा 27 गुणा 13 ਤੇ 200 ਤੇ 200 ਤੇ 27 -13 14 आ गए यानी 200 प्लस कितना आ गया 14 यानी कहने का मतलब 1400 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 700 ਕੱਢੋਗੇ ਤਾਂ 700 ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 2 ਹੋਰ ਕੱਢ ਦੋ यानी कहने का मतलब 1400 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 700 ਕੱਢੋਗੇ ਤਾਂ 600 ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 98 ਰਾਈਟ ਤੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਭਾਈ 214 ਰਾਈਟ 1400 ਚੋਂ 700 ਕੱਢੋਗੇ ਤਾਂ 700 ਹੀ ਹੋਊਗਾ 2 ਹੋਰ ਕੱਢ ਦੋ 698 ਤਾਂ ਆਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 2 3 6 ਹਨਾ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਥਿੰਗ ਆਊਗਾ ਤੇ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਥਿੰਗ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਸ ਦਾ ਆਹੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰਾਈਟ ਆ 3.2 ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਸ ਹੀ ਹਨਾ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਸੋ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਯਾਨੀ 2% ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਲਾਸ ਹੋਇਆਗਾ ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣਦਾ ਭਾਈ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਸਮਝ में बात आई ठीक है भाई समझ आ गई ना भाई सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छा सॉरी इतने प्लस के आया तो प्रॉफिट ही आऊगा प्लस की वैल्यू है ना जो नैगेटिव च वैल्यू आ जाती फिर आपको लॉस होंगे राइट तो 3.2% है जो जो नैगेटिव वैल्यू आती तो यानी कहने का मतलब आह तो फार्मूला याद होना चाहिए रटिया होना चाहिए पर उही गल भी कई ये फार्मूला दिमाग ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ ਤਾਂ ਆਹ ਆਪਣਾ 100 ਗੁਣਾ 100 ਰੇਸ਼ੋ 127 ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਆਹ 100 ਰੇਸ਼ੋ 87 ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ 87 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੁਣਾ 127 ਨਾਲ ਤਾਂ 127 ਗੁਣਾ 87 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 11049 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਦਾ ਜੇਕਰ ਦੋਨਾਂ ਆਰਟੀਕਲਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 2 ਨੇ 18 2 ਚੌਕੇ 8 ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਇੱਕ 9 ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ 200 ਆ ਗਿਆ ਯਾਨੀ 22098 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਇਹ 100 ਗੁਣਾ 87 ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਹ 100 ਗੁਣਾ 127 ਹੋਊਗਾ ਯਾਨੀ 8700 ਤੇ 12700 ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕਾਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ ਗਿਆ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਾਂ ਤਾਂ 779 ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ 14 7 7 14 ਹੋ ਗਿਆ 8 ਤੇ 2 10 ਤੇ 11 ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 21000 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 400 ਆ ਗਿਆ ਯਾਨੀ ਫਾਇਦਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ 22098 ਤੇ ਆਹ 21400 ਆਪਣਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕਾਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਬਣਦਾਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ ਇਹ 10 ਚੋਂ 4 ਕੱਢੇ 6 ਤੇ ਆਹ 0 ਯਾਨੀ 698 ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ 698 ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਦੇਖ ਲਓ ਹਨਾ ਤਾਂ 698 ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ 698 ਗੁਣਾ 100 ਕਰ ਦੋ ਤੇ ਥੱਲੇ ਕਾਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਰ ਦੋ ਕਾਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 214 ਤੇ ਨਾਲ ਲਾ ਦੋ 2 ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਕੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ 698 ਬਟਾ 214 ਉਹੀ ਹੈ ਰਾਈਟ 698 ਬਟਾ 214 ਉਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ ਰਿਹਾ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਕਨਸੈਪਟ ਬਣਦੇ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਘੁੰਡੀ ਕਦੇ ਅੜਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵੀ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਭਾਈ
ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਰਾਈਟ। यानी ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। यानी ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਭਾਈ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੋ ਆਰਟੀਕਲਾਂ ਦਾ है ना, यानी ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋ ਆਰਟੀਕਲ ਵੇਚੇ ਤੇ ਹਰੇਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਉਹ 400 ਆ। ਸੌਖਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਹਰੇਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ ਉਹ 400 ਆ। ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਉਹਨੇ 10% ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤੇ ਵੇਚਿਆਗਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਨੂੰ 15% ਲਾਸ ਤੇ ਵੇਚਿਆਗਾ, ਲਾਸ ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਭਾਈ ओवरऑल उन्होंने यानी किन्ने परसेंट लॉस या प्रॉफिट होगा। तो जो सैलिंग प्राइस दोनों का सेम है 400 है, राइट। तो सीधा कर सकता कि 10 100 आ गया, इतने 10 आ गया, लॉस 15 का प्लस 2 फिर 10 आ गया, माइनस 15 आ गया, तो इतने 200 आ गया, प्लस 10 आ गया, माइनस 15 आ गया। इनू जो मैं सॉल्व करूँगा तो माइनस 15 तो 10 यानी माइनस 5, माइनस कितना आ गया 500 आ गया, प्लस 2 20 तो 20 ਨੂੰ 15 ਨਾਲ करोगे भाई 15 दूना तो यानी 300 आ गया, माइनस का 300 आ गया, राइट। माइनस का 300 आ गया तो इतने 210 तो यानी आ माइनस 5 यानी 195 आ गया। यानी यह कितना आ जाऊगा, तो भला करे यह आ जाऊगा भाई माइनस 800 माइनस 800 बटा 195, यानी कि जे 200 मानना तो 4% बनता है, माइनस 3 पॉइंट लगभग 9% के करीब आऊगा। भावें करके देख लियो, राइट, भावें करके देख लियो। यानी इस तरीके के यह फार्मूले कंसैप्ट काम आ जाते हैं, पर उही गल आ भी भाई जेकर एवें करने हैं, राइट। दूजे लोड तो फिर तुसीं कर ही सकते हो। दूजे लोड किवें, जिहड़ा मैं तुहानूं दस्सिया, मैं इक्को क्वेश्चन देना टाइम तां ला रहा कि यह मॉक टेस्ट के विचों पक्की गल है तुहाडे पेपर दे विच क्वेश्चन आउणगे, क्योंकि मैं पिछली बार सैशन भी 14-15 ही लाए सी, ठीक है। तो 14-15 दे विचों फस गए सी क्वेश्चन, सबूत वो पिछले लैक्चर हजे भी पे लाइव तुसीं देख सकते हो, राइट। तो हुण जो सैलिंग प्राइस दो आर्टिकल का एक आर्टिकल का तो दो आर्टिकल का सैलिंग प्राइस कितना हो गया 800 हो गया। तो उस तो बाद जेकर मैं गल करा कि भाई 10% प्रॉफिट से बेचा तो यह मतलब 110 बेचा, तो दूसरे को जेकर 15% लॉस से बेचा तो 85 का बेचा, राइट। पर आपां नूं आह बराबर करने, यानी इनू मैं 85 ना गुणा कर लेना, इनू मैं 110 ना गुणा कर लेना, तो इस तो बाद सैलिंग प्राइस बराबर रख के यह आ जाऊगा तुहाडा उहदे बराबर, यानी आप कॉस्ट प्राइस कढ़ना गा। कॉस्ट प्राइस हूँ जेकर कढ़ोगे तो भाई फिर मैनू इनू भी 85 ना गुणा करनी पैनी, यानी यह 85 100 आ गया, तो इनू भी मैनू 110 ना गुणा करनी पैनी, यानी कि यह 110 गुणा 100 इन्ना आ जू 11,000 आ जाऊगा, राइट। तो इनू मैनू जोड़ के तो इन्हों दोनों जोड़ के बराबर करना पैना। तो इत्थे थोड़ा जिहा काम टाइट हो गया, इस करके कहना कि वह कंसैप्ट है जिहड़ा काम हमेशा ही आऊगा। समझ में बात आई पई, तो फार्मूला याद रख सकते हो। अगला क्वेश्चन करते हैं, कहता जी ए ते बी ने एंटर किया बिजनेस दे विच, स्टॉप करके पहले कढ़ लियो भाई, ठीक है। पहली गल मैं दस देना कि जो भी मैं यूट्यूब पर या कितने भी कंटेंट पाना, ठीक है, मैं कदे भी डराउण वास्ते नहीं पाया। आम तौर पर कह देंगे कि भाई सर टफ कराते हैं, टफ नहीं, इस करके भाई सीधी जी गल है, फिर जवाक सलैक्ट भी होंगे है ना। थोड़ा जा अपने आप को डिफिकल्टी के पाना सीखो, पेपर एवें दे आउंदे आ एंड लाजमी आउंदे आ, कोई ना कोई पेपर सौखा जरूर आ जाता, मैं मानता, पर इहो जिहे क्वेश्चन करने सीखो, राइट हो गया। मैं मानता कि 15 के विचों तुहाडे 13-12 हमेशा सही होने चाहिए। ए अते बी अपने धन द्वारा कहता क्रमवार 5:9 अनुपात विच निवेश करता एक कारोबार विच। एक साल बाद कहता ए ते बी अपने निवेशों विचों कहता क्रमवार 400 ते 720 रुपये का वाधा करते हैं। 2 सालों के अंत में उन्होंने प्रॉफिट जेकर 5600 आ तो ए का लाभ हिस्सा पता करो, बहुत ज़्यादा सौखा है। देखो भाई पहला ए का हिस्सा 5 आ तो इधर 9 आ, मैं इनू 5x मान लेना, इनू मैं 9x मान लेना। इस तो बाद कहता भी 1 साल बाद यह अपने 5x के 400 रुपया होर पाउंदा ते आह 9x के 720 रुपये होर पाउंदा, तो इस तो बाद प्रॉफिट दोनों का मिला के 5600 आ, बहुत सौखा गा। तो रेशो जेकर आप देखिए तो कितनी बन जूगी, 5 10x बन गया, 10x प्लस 400 हो गया, तो बी का जोड़ा आ जाऊगा भाई 18x प्लस 720 आ गया, ये रेशो आ गई। तो जेकर मैं दोनों का क्योंकि जो प्रॉफिट होगा बेसिकली आ जो 5600 प्रॉफिट आया ये उस रेशो के मुताबिक ही है जिस रेशो में उन्होंने इन्वेस्ट किया, तो एवें उन्होंने इन्वेस्ट किया पहले साल का दूजे साल का, तो जोड़ता मैं, राइट। तो आह ए की इन्वेस्टमेंट आ गई, आह बी की इन्वेस्टमेंट आ गई, तो दोनों की जोड़ के इन्वेस्टमेंट कितनी बन गई 28x आ गया, प्लस 720 तो 400 1120 आ गया, एंड मिला के कितना गा भाई 5600 के बराबर है प्रॉफिट, राइट। तो 1120 कढ़ दो 5600 चो, राइट। तो यह कितना आ जाऊगा 6 चो 2 कढ़े 4 आ गया, तो सॉरी 10 चो, तो यह आ गया थोड़ा भला करे 5600 चो जेकर 1120 कढ़ोगे तो भाई 10 चो 2 कढ़े 8 आ गया, तो 5 चो जेकर एक कढ़े 400, यानी कि यह आ गया थोड़ा भला करे तो 4480 आ गया, राइट।
ਤਾਂ ਜੇਕਰ 28x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 28x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜੇਕਰ 4480 ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕੱਟ ਕਟਾ ਲਓ ਭਾਈ। ਤਾਂ 4 7 28 ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ 4 ਏਕਮ 4 दूनी यानी ਇਹ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ 7 ਆ ਗਿਆ, 7 ਏਕਮ 7 7 ਜੀ 42 यानी x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਭਾਈ 160 ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਆ a ਦਾ ਲਾਭ ਹਿੱਸਾ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ a ਦਾ ਲਾਭ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 160 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋ ਤਾਂ 1600 ਹੈ ਪਲੱਸ 400 ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਭਾਈ 2000 a ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ ਗਿਆ, यानी c ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। सी अपने को आंसर आ गया। बहुत ही ज़्यादा सौखा, बहुत ज़्यादा आसान, जिमें जिमें आपको क्या हो उमें आप करी गए। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, राइट हो गया। चलो वेरी गुड। अगला फिर वीडियो पॉज करके देखियो भाई ध्यान दे नाल, राइट। चलो पहले कहता 2 सालों की सधारण ब्याज की दर कहता 8% जी हैगी प्रति साल है, अगले 4 सालों लिए कहता 40% प्रति साल है, तो 6 सालों तो बाद कहता जी म्याद है यानी परसेंटेज है वो 12% प्रति साल है। जे कहता एक व्यक्ति को 9 साल बाद 44,679 रुपये ब्याज के रूप में मिलता है, तो उसने कहता कितना, उसने कहता कितना पैसा जो निवेश किया सी। बहुत ज़्यादा सिंपल सधारण क्वेश्चन। देखो सिंपल इंटरस्ट का मतलब की होंगे कि हर साल उही इंटरस्ट रहा है। जो पहले साल 100 रुपया मिले तो दूजे साल भी 100 रुपया मिलू। कारण की होंगे कि जो मूलधन है हमेशा एक ही रहा सिंपल इंटरस्ट के। कंपाउंड इंटरस्ट में मूलधन हर साल बदलता रहा, यानी इंटरस्ट ਵਿੱਚ जोड़ के वह प्रिंसीपल बन जाता, मूलधन बन जाता। पर सिंपल इंटरस्ट में एवं नहीं होंगे। तो जेकर 8% पहले 2 साल वास्ते है तो कितना हो गया भाई 16% हो गया। अगले 4 साल वास्ते कहता कितना भाई 40% है, तो अगले 4 सालों का कितना हो गया 160% हो गया। उदों बाद कहता 6 साल बाद 9 साल तक यानी 3 साल होर रहे रहते हैं क्योंकि 6 साल ही होया। तो अगले 3 साल तक कितना गा भाई 12% आ। अगले 3 साल तक कितना गा 12% है, यानी यह कितना हो गया 36% हो गया। तो सारा कुछ मिला के कहता उन्होंने 44,679 रुपये मिले आ, यानी 36 ते 16 कितना बन गया 52, तो 160 52 के जोड़ दो 212 आ गया। तो 212% की वैल्यू अपन दे रखी है 44,679 रुपये। अपन प्रिंसीपल पूछा, मूलधन पूछा भी कितना इन्वेस्ट किया 100% की वैल्यू, तो 44,679 बटा 212 गुणा कर दो भाई 100, यानी यह कितना आ गया 4 5 20 4 30, यह आ गया 25, तो 53 ना कर दो भाई 53 नाल करोगे तो भाई यह आऊगा 53 ते 8 है ना 50 8 400 ते 8 ती 24 424, तो इन्ना बच गया भाई। फिर आऊगा थोड़ा भला करे 53 नाल करो 4 नाल 50 200 तो 212, फिर आ जाऊगा एंड ते 3 ते 3 ही आऊगा। हाँ 3 3 9 बनता है 843 आ जाऊगा है ना। तो 843 गुणा 25 कर दो भाई, इन्ना तो आंसर आ जाऊगा। 25 को जेकर 8 ना करोगे तो कितना बनता 200, नाल 2 जीरो होर ला दो। 25 को 4 ना करोगे तो कितना बनता 100, तो नाल 1000, यानी यह इन्ना बन गया। तो 25 ती 75, यानी यह बन जाऊगा 210 ते 75 आ गया 210 75। हमेशा तोड़ तोड़ के करो, हमेशा तोड़ तोड़ के करो। जब भी तुम मैंने मैथ करते हैं देखोगे तो मैं हमेशा तोड़ तोड़ के करदा, पर यह किसी ने सिखाया नहीं, ये सीखा जाता प्रैक्टिस के नाल अपने आप। जे तुम कहोगे भी किसी की असी कोर्स लै रखा, किसी की असी क्लास देख रखी आ, तो भाई उन्होंने देख देख ही आ जाए, एवं नहीं हो सकता। देख के तुम सीख जरूर सकते हो इन्ना कि हाँ भाई एवं सानू करना चाहिए, पर प्रैक्टिस तो ही करनी पैनी आ, करना थोनों ही पैना। यानी यदा आंसर जोड़ा आ गया भाई 210 75 आ गया। अगला क्वेश्चन ध्यान दे नाल करना गा, होपफुली तुहानू यह भी क्वेश्चन हो सकता वधिया लगे। एंड क्वेश्चन देखो ध्यान दे नाल। चलो पहला स्टॉप करके आप जरूर कढ़ियो। ए अते बी कहता मौजूदा उम्र के औसत जी 48 साल है, जदों कि कहता बी अते सी की जी औसत है वह 54 साल है। कहता हुण तो 4 साल बाद जेकर सी की उम्र ए नालों कहता 30% वध होगी तो बी की मौजूदा उम्र पता करो। मैं हमेशा कहा जदों भी मौजूदा उम्र पूछी हो तो ऑप्शन तो कढ़न की कोशिश करो, आसानी नाल आ जाऊगा। हालांकि इन्हू आप सॉल्व भी कर सकते, इक्वेशन बना के, कोई बड़ी वड्डी गल है नहीं। तो जदों भी ऑप्शन चकने होण तो की करा करो, पहली बार पहला ऑप्शन चक्को तो दूसरी बार आखिरला चक्को। जे विच विचाले वाला होंदा कई बार आपां नूं तंग करदा, आपां नूं ऐ लगदा जे कई बार आखिरी ऑप्शन आंसर होवे तो आपां पहला करदे फिर दूजा करदे फिर तीजा करदे फिर चौथा करदे, टाइम ज़्यादा लग जांदा। तो पहला कर लो, ज़्यादा चांस पहले दे हुंदे आ ते जां अखीरले दे ज़्यादा चांस हुंदे आ, क्योंकि उन्होंने पता हुंदा जे जां फिर पहले दे चांस क्यों यह मन के हुंदे आ भी कई बार ऑप्शन दे विच जाण के पहला आंसर दिता हुंदा ते जवाक आखिर तो स्टार्ट कर लैंदा, आखिरी फिर आह फिर आह फिर आह फिर टाइम लग जांदा। तो पहला करो फिर आखिरी करो, गल खत्म है। तो विच विचाले जे आउणा होया तो वह विच विचाले पहला तो ही है, राइट। तो चलो भाई तो आप करके देखते हैं। देखो जे तो कहना ए प्लस बी, हुण देखो इन्हां दी औसत जिहड़ी हैगी आ, औसत का मतलब की है कि बटा 2 जिन्ने मैंबर है, पर मैं सीधा सम ही कढ़ लूँगा। देखो जे औसत आह 48 है तो सम 96 है, तो मैं सीधा
सम ही लिख लूँगा, राइट, सीधा सम लिख लूँगा, यानी ए प्लस बी, यानी ए ते बी की जेकर औसत 48 है तो इन्हों का सम 96 हो गया उम्र का, राइट। तो जेकर बी प्लस सी, यानी बी ते सी की औसत 54 है तो 54 गुणा 2 कितना हो गया, 108 हो गया। यानी कि मैनू आह दिता होया तो इदू बाद मैनू फिर भाई 4 सालों बाद है ना, फ्रॉम नाउ सी विल 130% मोर, सॉरी 30% मोर दैन दैट ऑफ ए, यानी ए तो है ना इन्ना ज़्यादा फाइंड द प्रेजेंट। मैं हूँ सीधा ऑप्शन पर आना, जे मान लो मैं, क्योंकि मैंने जो क्वेश्चन पूछा कि प्रेजेंट एज ऑफ बी उही मैंने आंसर के दिता होगा, तो मैं 48 मान लेना कि बी की उम्र 48 है, तो जेकर बी की उम्र 48 है तो फिर ए की उम्र भी 48 होगी, तो जेकर बी की उम्र 48 है तो सी की उम्र कितनी होगी भाई, 60 होगी, राइट आ। हुण 4 साल बाद जिहड़ा ए आ वो 52 का हो जाऊगा, तो 4 साल बाद जिहड़ी सी आ वो 64 की हो जाऊगी। की तुहानूं 52 ते 64 दे विच फर्क दिस रहा है? बिल्कुल दिस रहा। तो सी आ जिहड़ा वो 12 साल वड्डा, 12 साल जिहड़ा वड्डा गा, तो जेकर आप ए नाल कंपैरिजन करिए यह 30% बनता नहीं, बनता, कट कटा के देख लो, इतना 13 आ जाऊगा, यानी 30% नहीं बनता, यह मतलब यही आंसर नहीं है। हुण आप आ जाने भाई आखिरली ऑप्शन च, आखिरली ऑप्शन च जेकर मैं ए प्लस बी मैनू इत्थे ही कर लेने, दोबारा क्यों लिखना, इत्थे ही करके देख लेने, राइट आ। देखो भाई, तो ए प्लस बी जेकर मैनू 96 दे रखा, ए प्लस बी जेकर मैनू 96 दे रखा, तो मैं बी की उम्र 60 मान ली, तो यह मतलब जो ए है भाई वो 36 का हो गया, तो जो बी है ना, बी सॉरी सी है जोड़ा है ना, क्योंकि मैं बी को 60 मनिया तो फिर सी आ गया 48। 4 साल बाद ये किन्ने का हो जू भाई, 40 का हो जू, तो 4 साल बाद ये किन्ने का हो जू, 52 हो जू। मैं 4 साल बाद क्यों कर रहा, क्योंकि 4 साल बाद सी जोड़ा है वो 30% ज़्यादा हो जू ए तो, है ना। तो इतने भाई जोड़ा सी है वो 12 साल जोड़ा है वड्डा गा, 40 नाल कंपेयर करांगे तो 0 नाल 0 कटेगी, 4 ते 12 ते कितना आ गया, 30% आ गया। यदा मतलब आही अपना आंसर है, यानी फिर 60 ही अपना आंसर है। कितना ज़्यादा आसान तो कितना ज़्यादा सिंपल हो गया, समझ रहे हो ना। तो यह हमेशा प्रेजेंट एज वाले ऑप्शन तो करो। जिन्ने भी मैं क्वेश्चन पिछले सैशनों के हुण दे सैशनों के जदों भी करवाना, मैं प्रेजेंट एज वाले हमेशा कहा कि भाई ऑप्शन चक के करो, आसानी नाल होणगे। एंड हमेशा पहला तो चौथा फिर दूजा तीजा ऑप्शन चक के देखो, हो सकता पहले चौथे जो विचों ही आ जाए, एंड मैक्सिमम एवें ही हुंदा है। समझ में बात आई तो सीधा सीधा क्वेश्चन कढ़ लिया, ठीक हो गया भाई। अगले क्वेश्चन ते आने तो अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल साधारण, यह क्वेश्चन भी तुसीं पेपरां दे विच देखते होंगे। तो कहता 78 51 एक्स वाई जेकर कहता 231 ते आपां डिवाइड करिए तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 9x माइनस 6y। क्वेश्चन नूं भाई स्टॉप करके जरूर सॉल्व करना है, राइट। देखो भाई ध्यान दे नाल आपां नूं दे रखिया 78 51 एक्स वाई बटा हैगा 231, राइट। हुण 231 नूं देख के तुहाडे दिमाग दे विच नाल दी नाल आउणा चाहीदा कि यार ये तां 11 ते 21 दा गुणनफल है, यानी 11 गुणा 21 231 होंदा। एंड जेकर मैं होर तोड़ना होवे तो 11 गुणा 3 गुणा 7 आ जाऊगा, यानी यह बन रहा, यानी यह जोड़ा 78 51 एक्स वाई है ये 11 का मल्टीपल भी होना चाहिए, 3 का मल्टीपल भी होना चाहिए, तो 7 का मल्टीपल भी होना चाहिए। हुण 11 की डिविजिबिलिटी रूल तुहानूं पता होना चाहिए, तो 11 की डिविजिबिलिटी रूल की होंगी, एक अखर छड्ड के आपां उन्हां नूं डिफरेंस देखते हैं, जेकर जां तां 11 का डिविजिबल बन जाए या 0 बन जाए। जिवें कि इत्थे 78 51 एक्स वाई दे विच की है भला कि जेकर मैं 7 5 12 प्लस एक्स करा, 12 प्लस एक्स बराबर कि आ जाऊगा भाई, बराबर आ जाऊगा 8 1 9 प्लस वाई, 8 1 9, यानी आह बराबर होने चाहिए, चाहे तो यह 0 आ जाए, चाहे फिर 11 11 आ जाए, चाहे 12 12 आ जाए, यानी बराबर होने चाहिए। जे वो बराबर होए तो यह मतलब वो 11 की डिविजिबिलिटी करते हैं। अच्छा 3 की डिविजिबिलिटी की होंगी कि सारे डिजिट जोड़ दो, जेकर वो 3 से डिवाइड हो रहे हैं तो हो रहे हैं। 7 की डिविजिबिलिटी आप वैसे ही चेक कर लें, ठीक है। यानी कहने का मतलब की है कि हुण आपां नूं ये पता लग गया कि 12 प्लस एक्स ते 9 प्लस वाई हमेशा बराबर आप करने हैं, राइट। ता ही वो 11 से डिवाइड हो सकते हैं। जे मैं मान लो 0 0 पुट करा तो 12 ते 9 बराबर नहीं है, 1 पुट करा तो 13 बन जूगा, इधर 10 बन जूगा, 2 पुट करा तो 14 बन जूगा। यानी कहने का मतलब गलबात किवें बनूगी देखते हैं ध्यान दे नाल। जे मान लो मैं एक्स की वैल्यू 3 पुट करदा तो यही बन जूगा 15, तो वाई की वैल्यू 6 पुट करदा तो 9 ते 6 15, राइट। तो 15 15 बराबर हो गया। कि यह मेरी वैल्यू सैटिस्फाई कर रही है, मैं इनू ध्यान दे नाल देख दांगा। इनू ध्यान दे नाल किवें देखूंगा, देखो ध्यान दे नाल तो देखो भाई, तो हुण एक्स की वैल्यू हम जिवें आपां नूं इत्थे दित्ता होया 78 51 एक्स वाई, जो मैं 7 ते 8 15 ते 5 20 ते 1 21 इत्थों तक तो 3 के मल्टीपल है, यानी एक्स ते वाई भी 3 के मल्टीपल ही होने चाहिए। यानी एक्स ते वाई का जोड़ा जोड़ा वो 3 ते जोड़ा है डिवाइड इसे करके होगा, जेकर एक्स प्लस वाई है जोड़ा वो 3 का डिविजिबिलिटी बनूगा, राइट। तो हुण जो मैं इत्थे 15 देखा तो 3 की डिविजिबिलिटी भी कर रहा है, पर 7 की डिविजिबिलिटी रहिंदी है।
तो जो मैं 7 से डिवाइड कराया तो 7 एकम 7 आ गया, 7 एकम 7 आ गया, 7 दूनी 14 आ गया, तो उस तो बाद की आ गया भाई 7 एकम 7 आ गया, यानी 4 बच गया, यानी एंड ते 4xy बचता, यानी यह जेकर 7 ते जा वड़े तो यह मतलब अपना पूरे का पूरा हिस्सा जोड़ा है सॉल्व हो जाना। हुण इत्थे x की वैल्यू 3 है, यानी x 3 हो गया, y की वैल्यू भी 6 है, तो यह 436 हो गया, 436 की 7 से जाता, 7 6 42 हो गया, तो 7 दूनी 14, यानी इतने तो 16 बचता, यानी यह अपना वैल्यू नहीं चक रहा, यानी ये वैल्यू नहीं चक रहा, तो आपां एनू भाई मटाउणा पैना गा, आपां नूं इस नूं मटाउणा पैना गा ध्यान दे नाल, है ना। क्वेश्चन थोड़ा जिहा वधिया इहो जिहे क्वेश्चन पेपरां दे विच आ सकदे आ भाई। तो 12 प्लस x हो गया, तो इस तो बाद कितना सीगा 9 प्लस y सीगा। हुण आपां की करदे भाई ऐसी वैल्यू पुट करदे, 4 वैल्यू पुट करके देख लो, 12 ते 4 16, ते 9 ते 5 16 बनूगा, पर 4 ते आपां 5 तां नहीं पुट कर सकते क्योंकि ऑब्वियस गल है भाई फिर वो 7 का मल्टीपल नहीं बनता। तो इस तो बाद जेकर मैं करूँगा तो 5 वैल्यू पुट करदा, 12 ते 5 कितना हो जाऊगा 17 हो जाऊगा, 9 ते 8 17 हो जाऊगा, पर जे मैं ये 5 वैल्यू रखता तो ये 8 वैल्यू रखता, ये 8 5 13, ये 3 का डिविजिबिलिटी बनती, क्योंकि x प्लस वाई भी 3 के डिवाइड होने चाहिए, यानी ये भी नहीं। फिर मैं 6 वैल्यू पुट करके देखता, 12 ते 6 18, तो फिर 9 ते 9 18, तो 9 ते 6 15, यानी 3 की डिविजिबिलिटी तय करते, यानी 6 ते 9 भी हुण पॉसिबिलिटी बनती है, राइट। तो हुण आपां की करदे भाई 4xy है, x की वैल्यू मैं 6 धर दिना, तो y की वैल्यू मैं 9 धर दिना, 7 ते डिविजिबिलिटी करके देख लें। तो जो 7 ते कीता 7 6 42, तो भाई 4 बच गया, 7 7 49, यानी पूरे का पूरा कट्टिया गया, यानी x की वैल्यू 6 तो y की वैल्यू 9 अपने कोले बनती आ, राइट। सो इहो जिहे क्वेश्चन भाई करिओ ध्यान दे नाल, तुहानूं आस पास नहीं करवाया जाता इस करके तां कि तुसीं सौखा सौखा महसूस करो तो तुहानूं लगे कि बस आही कुछ आउंदा, राइट। तो 78 51 एंड ए क्वेश्चन सारे प्रीवियस ईयर है, राइट। तो 231 से डिवाइड किया, तो x की वैल्यू भाई कितनी बन गई सी, आपां कितना लिया सी 6 लिया सीगा, ते y की वैल्यू 9 ली सी, ਇਹਦਾ मतलब 9x माइनस 6y की वैल्यू आपां कढनी आ, तो 9 6 54 ते 6 नाम 54, यानी यह कितना बन गया भाई 0 बन गया, 0 ਇਹਦਾ आंसर आ गया, है ना। 9 6 54 ते 6 नाम 54, 0 आंसर आ गया, 0 आंसर आ गया, ठीक है भाई। सो यह क्वेश्चन बहुत वधिया, कमेंट बॉक्स में जरूर दस के जाओ कि 15 के विचों किन्ने राइट है। मेरा ये मनना कि 15 क्वेश्चन जो हो गए तो तुहाडे इहदे विचों 11 या 12 राइट होने ही चाहिए किसी भी हालत च, जेकर नहीं तो थोड़ा भाई सीधी जी गल है तैयारी का थोड़ा जिहा जिहड़ा की कहते होंदे उहनूं दायरा वो घट है, तैयारी करो, राइट हो गया। चलो अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन पेपरों के बहुत देखने को मिलता, आपको कहा कि भाई एक्स स्केयर, हम पहला वीडियो स्टॉप करके कढ़ के देखियो, तो आपको कहा कि x की पावर 6 प्लस 12 x की क्यूब माइनस 1 तो वटा हैगा जी x की पावर 6 माइनस 24 x की पावर 3 तो हैगा भाई माइनस 1। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਹ क्वेश्चन पूछ लिया एंड ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, जेकर ਇਹੋ ਜਿਹੇ क्वेश्चन तुसीं करते रहे हो, राइट हो गया। हुण देखो ध्यान दे नाल, जदों भी ਇਹੋ ਜਿਹਾ क्वेश्चन आ जाए मैं हमेशा कहा कि भाई इधर देखो एक्स नाल डिवाइड करके, जे मैं एक्स नाल डिवाइड किया तो आह आ गया इस तरीके दे नाल, दोनों पासे एक्स नाल डिवाइड किया, यानी एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू जी 8 आ गई, राइट। एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 8 आ गई, एंड इधर मैं एक्स क्यूब नाल डिवाइड कर दांगा। ये क्यों करदा, ये प्रैक्टिस कराउंदी है डिवाइड, अपने आप तुहानूं टाइप का पता होना चाहिए कि यह टाइप किहड़ी आ, प्रैक्टिस इन्नी होनी चाहिए, नाल दी नाल डिवाइड हो जाना चाहिए। एक्स क्यूब आ गया प्लस भाई 12 आ गया तो माइनस 1 बटा एक्स की क्यूब आ गया, एक्स क्यूब आ गया माइनस 24 आ गया माइनस एक्स की 1 बटा एक्स की क्यूब आ गया, राइट हो गया भाई। तो एक्स की एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर जेकर 8 दे रखा तो तुहानूं पता होना चाहिए, एक कंसैप्ट होंदा कि आपां नाल दी नाल एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स की क्यूब की वैल्यू कढ़ सकते हैं। 8 का क्यूब करांगे तो 512 आ जाऊगा प्लस 3 गुणा 8। हुण जेकर ये फार्मूला नहीं पता तो मैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लाया, जिहड़ा कि ए माइनस बी तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस ए बी हुंदा गा, ये उही फार्मूला मैं इत्थे लाया गा। पर हुण उही गल आ भी यह क्वेश्चन रिवीजन वास्ते है, इत्थे हुण मैं सिलेबस तो नहीं करवा रहा, तो तुहानूं यह पता होना चाहिए, इहनूं हजम करना पैना, नहीं फाइंड आउट करो अपने टीचर तो पुछो कि सर सानूं तो इवें कराया नहीं, राइट हो गया। सो बेसिकली एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब 512 प्लस 24, राइट। तो कितना आ गया भाई, यह कितना आ गया 512 तो प्लस 24 536 आ गया, यानी इस दी वैल्यू जी हैगी भाई एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब जी हैगी वो कितना आ गया भाई 536
36 आ गया। वो कितना आ गया 536 आ गया। हुण इत्थे वैल्यू पुट करके देख लांगे आह एक्स क्यूब आ ते -1 अपॉन एक्स क्यूब आ उहदी वैल्यू कितनी है 536 प्लस उपर हैगा जी 12 ते इत्थे भी 536 बनूगा एक्स क्यूब -1 अपॉन एक्स क्यूब ते माइनस हैगा जी 24 536 ते 12 कितना बनता जी 548 ते 536 ते 24 कढोगे तो कितना बन गया 512 ते इहनूं कट कटा के देखोगे तो 4 ते जांदा 4 एकम 4 4 एकम 4 4 दूनी 8 4 तीए 12 4 एकम 4 4 तीए 12 4 7 28 137 बटा 123 आंसर आ जाऊगा। यानी ये आंसर जोड़ा आ गया भाई 137 बटा 123 इतने 2 मिनट 4 8 32 आऊगा। हाँ 4 एकम 4 4 8 32 आऊगा 137 बटा 128 आंसर अपना आ गया। 137 बटा 128 आंसर आ गया। एंड फनकार मैथ्स वाले ते जाके देखियो एक बार मैं उत्थे सिंपलीफिकेशन करवाई हुई है उत्थों तुहानूं आइडिया हो जाऊगा कि यह जिहड़ा 512 प्लस 3 गुणा 8 मैं क्यों किया क्योंकि उत्थे मैं ये फार्मूले सारे करवा रखे। एक बार सिंपलीफिकेशन वाले लैक्चर देख लियो फनकार मैथ्स करके अपना चैनल है नहीं तो डिस्क्रिप्शन में मिल जूगा वह लिंक। हालांकि वो नवा चैनल है थोड़ा जिहा हजे राइट उत्थे जाके तुसीं देख सकोगे राइट हो फनकार मैथ्स उत्थे मैं करवा रखे पहले लैक्चर तो सिंपलीफिकेशन देखियो तुहानूं पता लग जूगा। होर कुछ नहीं हैगा बस तुहानूं इन्ना पता होना चाहिए कि जेकर x -1 अपॉन x बराबर 8 दे रखिया तो x क्यूब -1 अपॉन x क्यूब किवें कढांगे 8 का क्यूब करांगे 512 प्लस 8 गुणा जिहड़ा हैगा भाई वो कितना आ जाऊगा 3 आ जाऊगा राइट। ये 3 गुणा 8 किवें आया उही जिहड़ा मैं तुहानूं दस्सिया कि 3 ए भी हुंदा गा राइट ते उही वैल्यू आई है। चलो खैर हुण नहीं उवें पता लग रहा है तुहानूं एवें करके जिहड़ा हुंदा गा राइट तो सारा फार्मूला होंदा छड्डो परे तो 512 तो इत्थे कितना आ गया 536 आ गया तो बस इन्हों तो कल्ला मैं डिवाइड ही किया सी तो उपर 536 प्लस 12 आ गया सी तो नीचे 536 माइनस जिहड़ा हैगा भाई 24 आ गया सीगा। जिन्हां ने करना वो इस तरीके दे नाल डायरैक्ट करनगे उवें जिहड़ा मैं डिवाइड करके दिखाया वो तो सिर्फ तुहानूं दिखाउण वास्ते कि इस तरीके दे नाल भी हो जांदा। जिन्हां ने करना वो डायरैक्ट ही करनगे क्योंकि उन्होंने पता कि ये ए टाइप की इन्होंने प्रैक्टिस बहुत कर रखी होंदी है। अगला क्वेश्चन ध्यान दे नाल बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है सौखा क्वेश्चन है। कहना दो कुदरती संख्यावां दा अनुपात है जिहड़ा कहंदा जी वो 13:7 है। जे कहंदा एक संख्या नूं 33 नाल वधाया जाता है जदों कि दूजी संख्या नूं 25 नाल घटा दिता जाता है तां कहंदा अनुपात क्रमवार 4:3 तक बदल जाता है। तो संख्यावां दा जोड़ पता करो। देखण दे विच क्वेश्चन ये भी बहुत सौखा लग रहा तो हो सकता है सौखा भी होवे हैगा भी सौखा ही है। देखो भाई 2 नंबर नैचुरल एक 13 तो दूसरा हैगा 4 है ना। मैं इन्हूं 13x मन लेना 4x मन लेना यानी 13x दे विच मैं 33 इनक्रीज करते तो 4x दे विच मैं 25 डिक्रीज करते उस तो बाद रेशो जी बन गई वो 4:3 बन गई। तो 13 तिया 39x आ गया तो 33 तिया कितना आ गया भाई 99 आ गया। चौकम चौकी 16x आ गया तो 25 चौका 100 बन गया। 39 दे विचों 16x कर दूंगा तो 23x रह गया तो इधर 99 दे विचों जिहड़ा 99 माइनस का हो जाऊगा तो माइनस 199 आ गया। तो x की वैल्यू बेसिकली ये तो माइनस के विच आ गई x की वैल्यू माइनस आ गई तो ये नंबर हो ही नहीं सकता। क्यों क्योंकि आपां नूं इत्थे की कहा नैचुरल नंबर कहा तो नैचुरल नंबर हमेशा पॉजिटिव होंगे 1 2 3 4 5 6 जे होल नंबर हो तो 0 तो स्टार्ट होंगे नैचुरल नंबर हमेशा ही 1 तो स्टार्ट होंगे राइट। तो नैचुरल नंबर है तो यह मतलब x की वैल्यू नैगेटिव तो आ ही नहीं सकती यदा मतलब ये तो गलत हो गया भाई। तो फिर आप किवें करांगे क्वेश्चन के ही ध्यान नाल ਇਹੋ ਜਿਹੇ क्वेश्चन जो पेपर आ जाते तो कई बार दिमाग खराब हो जाता भी हो के रहा क्वेश्चन क्यों नहीं सॉल्व हो रहा। थोड़ा जा तरतीब वार से ध्यान के ठंडे दिमाग नाल पढ़ना ध्यान के मैं दोबारा क्वेश्चन पढ़ लगा। देखो कहना जी रेशो ऑफ 2 नैचुरल नंबरस इज 13:4 ठीक है। कहना इफ वन ऑफ द नंबरस आपां की कीता कि 13x प्लस 33 आ ते 4x माइनस 25 आ। वन ऑफ द कहा कि ये भी तो पॉसिबिलिटी हैगी कि 13x चो उन्हें 25 घटाया होवे ते 4x च 33 जोड़िया होवे ये भी तो पॉसिबिलिटी बनती है हो सकता फिर आंसर आ जाए। यानी उन्हें ये नहीं कहा कि 13 यानी पहले नंबर के 33 जोड़ा गया उन्हें कहा इफ वन ऑफ द नंबरस जे एक किसी एक संख्या है ना एक संख्या 33 नाल वधाया जाए तो जो कोई दूजी संख्या 25 नाल घटाया जाता यानी जे पहला नहीं आया तो हम 13x ये तो आया नहीं तो 13x चो आप 25 घटा देना 4x च आप 33 जोड़ दें हुण जी रेशो बन गई 4:3 बन गई तो 39x बन जूगा तो 25 तिया 75 बन गया। चौकम चौकी 16x आ गया तो 33 चौका 30 चौका कितना होंदा 120 4 तिया 12 यानी कितना आ गया 132 आ गया राइट हो गया। यानी हुण मैं करके देखदा तो फिर आ गया भाई 39x चो तो आह 23x ही आऊगा तो 132 के जेकर मैं 75 जोड़दा तो कितना बन जूगा क्योंकि 75 जो प्लस का हो जूगा तो 5 ते 2 7 तो 13 ते 7 20 207 आ गया 207 आ गया 23 नाया 207 होंदा यानी x की वैल्यू कितनी आ गई
9 आ गई। एक्स की वैल्यू जेकर 9 आ गई तो सम ऑफ 2 नंबर अपन पूछा, वो 2 नंबर किहड़े सीगे 13:4, दोने मिला के कितना भाई 17। तो एक्स की वैल्यू कितनी सीगी अपनी 9 आ गई, तो 17 गुणा 9 कितना होंदा जी 153 होंदा, यानी 153 अपना आंसर आ गया। ਜਾਂ 13 की वैल्यू कढ़ लो, 13 9 कितना होंदा, 13 नया 117 हो गया, तो 4 नया कितना होगा 36 होगा, दोनों ने जोड़ दो भाई, तो दोनों जोड़ के भी 153 ही आऊगा। अपन सम पूछेगा तो मैं पहला रेशो के जोड़ता कि 13:4 जो 17 बन गया, 17 गुणा 9 153 आ गया। कितना ज़्यादा सिंपल तो कितना ज़्यादा सधारण क्वेश्चन सी, ठीक है। बस थोड़ा जहा स्टेटमेंट ध्यान के पढ़नी है। अगला क्वेश्चन आ गया, देखो खतरनाक क्वेश्चन है। कहता जी x - y जेकर 14 गा तो 1/x - 1/y बराबर 7/24 आ, दैन वट इज़ द वैल्यू ऑफ x दी क्यूब माइनस y दी क्यूब प्लस x स्केयर जोड़ा है y स्केयर। पिछली बार पटवारी मेन्स का पेपर चक के देखोगे तो यहो क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिले। सो करने पैने इन्होंने हजम करो, हजम राइट। सो भाई x - y की वैल्यू देखो हैगी 14 तो 1/x - 1/y बराबर जोड़ा है जी 7/24 आपको ये दे रखा है, तो आपको इस दी वैल्यू पूछी है। तो मैं तुम्हें दसिया सीगा कि भाई जो भी x क्यूब तो माइनस y क्यूब दिखे नाल दी नाल उन्होंने खोल दो। किमें खोलांगे, आपको पता होना चाहिए कि a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला बन रहा, तो a माइनस b यानी x माइनस y आऊगा, तो इतने एक्स स्केयर प्लस y स्केयर प्लस XY बनूगा, तो आह तो अड आपको दिता हुआ नाल वैसे रोंगे राइट। तो हुण मैनूं x माइनस y की वैल्यू पता है 14 की, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर की वैल्यू आप कढ़ लाँगे, एक्स वाई की वैल्यू जी हैगी वो भी आप कढ़ लाँगे। किमें कढ़ांगे देखो ध्यान देना, एक्स वाई जेकर मैं इतने एलसीएम ले लिया तो ये वाई माइनस एक्स बन गया तो 7/24 आ गया। वाई माइनस एक्स जे मैं इन्हू उल्ट करदा यानी एक्स माइनस वाई 14 तो वाई माइनस एक्स माइनस 14 हो जाऊगा, यानी ये वैल्यू मैं -14 पुट कर सकता, 7 दूनी 14 आ जाऊगा, यानी एक्स वाई 24 दूना 48, यानी एक्स वाई की वैल्यू जी आ गई -48 आ गई। इतों तक हजम हो गया। एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई -48 आ गई। तो हुण मैनूं ये भी पता कि जेकर एक्स माइनस वाई बराबर 14 गा, तो जेकर मैं दोनों पासे होल स्केयर करूँगा एक्स माइनस वाई का होल स्केयर यानी 14 का स्केयर की बन जाऊगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर -2xy है ना, ए माइनस बी का होल स्केयर पता ना फार्मूला। तो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर की वैल्यू आ जाऊगी, किमें आ जाऊगी देखो ध्यान के नाल, तो 196 आह -2xy उधर जाके प्लस का हो जाऊगा प्लस 2xy। XY की वैल्यू कितनी है -48, XY की वैल्यू कितनी है -48, यानी 48 दोनों 96, 196 के 96 घटाओगे तो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर की वैल्यू कितनी आ गई 100 आ गई। ठीक है, सो थोड़ा जिहा सॉल्व करना पैना, देख के ना करो इनू, अपने पेन कापी चक के आप सॉल्व करो। तो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर 196 -96 यानी 100 वैल्यू आ गई। तो हुण सारा कुछ पता लग गया, हुण तुसीं आराम दे नाल आंसर कढ सकोगे। किवें आंसर कढांगे देखो ध्यान दे नाल, मैं थोड़ा जिहा इत्थे रंग बदल के देखदा जे तुहानूं दिसूगा। चलो छोड़ो यही रंग रखते हैं राइट। तो एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी है भाई 14 की, देख लो 14 ही है राइट। तो उस तो बाद आ गया एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर की वैल्यू कितनी आ गई 100 आ गई, तो 100 आ गया। एक्स वाई की वैल्यू कितनी है भाई -48 है, तो -48 करता प्लस 48 का स्केयर -48 का स्केयर 2304 होंगे है ना, तो इतने वैल्यू कितनी आ गई भाई 2304 आ गई। मैं ढा लेना इन्हू, थोड़ी जी स्पेस बना लेना ताकि तुहाडा जिहड़ा हैगा कंसनट्रेशन खराब ना हो। इस तो बाद भाई जिहड़ा हैगा कितना आ गया देख लो, आह 14 का तो 100 -48 किया तो यह भाई 52 बन गया प्लस 2304 आ गया राइट। तो 14 में 50 ना करोगे तो कितना 14 5 कितना होंगे 70 होंगे, नाल 7 ला दो 14 तो कितना 2 28 यानी 728 आ गया। 728 तो 2304 जोड़ दो, अपना आंसर आ गया 8 ते 4 12 तो 12 तो आह आ गया 30 32 आ गया, 30 32 आंसर आ गया, यानी 30 32 पे तुहाडा भाई आह डी ऑप्शन 30 32 इज़ द राइट आंसर, 30 32 इज़ द राइट आंसर राइट हो गया। हुण जेकर यह मान लो किसी जिमें मान लो बहुत सिंपल जी गल है, किसी ने यहो ਜਿਹੇ क्वेश्चन करने हो, इन्हों से तुहाडी कमांड जिहड़े ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला ए प्लस बी का होल स्केयर ए प्लस बी का ए माइनस बी का होल स्केयर ए प्लस बी का होल क्यूब ए माइनस बी का होल क्यूब, ये सारे जिन्ने भी फार्मूले तुहाडे फिंगर टिप्स से होने चाहिए। फिर यहो ਜਿਹੇ कनसैप्ट है जिहड़े तुसीं आराम नाल सॉल्व करके कढ सकते हो राइट है। कोई बड़ा टाइम नहीं लैंदा, तो नाल मैं बोल रहा नाल मैं लिख रहा ਤਾਂ टाइम लगता है। जो तुसी नाल दी नाल तुसी किसी को समझाना नहीं, तुसी किसी को बोलना नहीं राइट, तो नाल दी नाल जो तुसी कढ़ी जाओगे तो यह यानी ऐ करो अद्धे मिनट या तुसी ऐ वध तो वध चलो 1 मिनट मान लो, मेरा मनना तो 1 मिनट तो थल्ले तुहाडे नाल सॉल्व यही क्वेश्चन हो सकता है। प्रैक्टिस ही इन्नी करो कि सॉल्व हो जाए राइट, कैलकुलेशन स्ट्रोंग करो भाई, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हुण मैंसुरेशन तो भी क्वेश्चन आ सकते पटवारी है ना, तो क्वेश्चन घैंट है। कहता जी एक वेलनाकार ड्रम है जिसनों कहता एक सिरे तो खोलिया जाता है, यानी एक सिरे तो यह खुला गा,
ਹੌਲੋ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵਿਆਸ ਆ ਜਿਹੜਾ 28 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ₹5 ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਪੇਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਕਹਿੰਦਾ 11,880 ਰੁਪਏ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਡਰਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੇਵਲ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਡਰਮ ਦੀ ਉਚਾਈ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਲੇਟਰਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇਹਦਾ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਆਊਗਾ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਆਹ ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰ ਹੈ ਰਾਈਟ, ਥੱਲੋਂ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਊਗਾ, ਓਬਵੀਅਸ ਗੱਲ ਆ। ਉੱਪਰੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਗਿਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਈਟ, ਉੱਪਰੋਂ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਗਾ ਰਾਈਟ, ਉੱਪਰੋਂ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਗਾ, ਥੱਲੋਂ ਬੰਦ ਹੈ ਰਾਈਟ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਂਟ ਕਰਨਾ ਬਾਹਰੋਂ ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਬਾਹਰੋਂ ਪੇਂਟ ਜਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੇਂਟ ਹੋਊਗਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਂਟ ਹੋਊਗਾ। ਆਹ ਪੋਰਸ਼ਨ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਜਾਊ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਗਾ ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਇਹਦਾ ਪਰਿਮਾਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੇਟਰਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਲੇਟਰਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਊਗਾ, ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅੱਛਾ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਦਾ ਟੋਟਲ ਕਾਸਟ ਆਫ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਲੰਡਰੀਕਲ ਡਰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਓਪਨ ਹੈ ਹਨਾ ਫਰੋਮ ਵਨ ਐਂਡ, ਤਾਂ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 28 ਦੇ ਰੱਖਿਆ, ਯਾਨੀ ਰੇਡੀਅਸ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਭਾਈ 14 ਰੇਡੀਅਸ ਆ ਗਿਆ ਹਨਾ। ਰੇਡੀਅਸ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ 14 ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਐਟ ਏ ਰੇਟ 5% ਪਰ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 11,880 ਰੁਪਏ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਏਰੀਆ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰੁਪਈਆ ਉਹਦਾ 11,880 ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ। ਪੇਂਟ ਦਾ ਏਰੀਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿੰਨਾ ਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੇ 5 ਰੁਪਏ ਲਏ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਏਰੀਆ 11,880/5 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਭਾਈ 5 ਦੂਣੀ 10 ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ 1 ਬਚ ਗਿਆ, 5 ਤੀਏ 15 ਆ ਗਿਆ, 3 ਬਚ ਗਿਆ, 5 7 35 ਆ ਗਿਆ, ਤੇ 5 6 30 ਆ ਗਏ, ਯਾਨੀ 2376 ਆਪਣਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਏਰੀਆ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਹਾਈਟ ਆਫ ਦਾ ਡਰਮ, ਜੇਕਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਊਟਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹੀ ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਆਊਟਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਦੇਖੋ ਆਹ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ 2πRH, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ 2πRH ਲੇਟਰਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਵੀ ਸਰਕਲ ਪੇਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੀਚਲਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਲ ਹੈ ਪੇਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਰਕਲ ਕਿੰਨਾ ਗਾ ਭਲਾ, ਇਹ ਸਰਕਲ ਹੈਗਾ ਭਾਈ πr²। ਇਹ ਸਰਕਲ ਕਿੰਨਾ πr², ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉੱਪਰੋਂ ਤਾਂ ਓਪਨ ਹੈ ਹਨਾ। ਆ πr² ਬਣ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੇਂਟ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕੁੱਲ ਏਰੀਆ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੁੱਲ ਏਰੀਆ ਬਰਾਬਰ ਕਿਹਦੇ ਭਾਈ 2376 ਦੇ ਬਰਾਬਰ, 2376 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਬਸ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਬਸ ਦੇਖੋ ਹੁਣ 2π ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਮੈਂ πr ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲੈਣਾ, ਤੇ 2h ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ, ਪਲੱਸ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰ r ਰਹਿ ਗਿਆ ਰਾਈਟ, ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗਾ ਜੀ 2376 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਪਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 22/7 ਹੋ ਗਈ, r ਦੀ ਵੈਲਿਊ 14 ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, 2h ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣੀ ਆ, r ਦੀ ਵੈਲਿਊ 14 ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ 2376 ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਆਹ ਬਣ ਗਿਆ 7 ਦੂਣੀ 14, 22 ਦੂਣਾ 44 ਹਨਾ, 11 ਚੌਕ 44, ਤੇ 11 ਦੂਣਾ 22, ਤੇ 11 ਏਕਮ 11, 11 6 66, 4 4 5 ਤੇ ਚੌਕਮ ਚੌਕੇ 16, ਯਾਨੀ 2h + 14 ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ 54 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ 2h ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ 14 ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਲਓ ਇੱਧਰ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ 40 ਆ ਗਿਆ, ਤੇ 2 ਯਾਨੀ h ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 20 ਆ ਗਈ, ਯਾਨੀ 20 ਮੇਰਾ ਆਨਸਰ ਹੈ, ਯਾਨੀ 20 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨ, ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੰਪਲ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਈਟ। ਸਿਰਫ ਆਹ ਕਨਸੈਪਟ ਇੱਕ ਸਮਝਣਾ ਹੈਗਾ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਡਰਮ ਨੂੰ ਪੇਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਡਰਮ ਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 2πRH ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਆ ਗਿਆ, πr² ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਟੋਟਲ ਏਰੀਆ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 2376 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਝ ਮੇਂ ਬਾਤ ਆਈ ਭਾਈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਟਾਪ ਕਰਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ 250 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ 48% ਮੁੰਡੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੁੜੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਹਰੇਕ ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਲੜਕੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਔਸਤ ਅੰਕ ਕਹਿੰਦਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 80 ਅਤੇ 88 ਹਨ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਔਸਤ ਅੰਕ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ, ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰੇਸ਼ੋ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਵਰੇਜ ਮੈਥਡ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਟੋਟਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗਾ 250, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ 48% ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬੁਆਏ ਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 52% ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਢਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਭਾਈ 4 13 ਚੌਕ 52 ਤੇ 12 ਚੌਕ 48, ਯਾਨੀ 12:13 ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੇਜ ਦੇ ਰੱਖੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਨਾ, ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਈਚ ਹਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਦੇ ਰੱਖੀ ਆ ਭਾਈ ਉਹ 80 ਦੇ ਰੱਖੀ ਆ, ਐਂਡ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੇਜ ਦੇ ਰੱਖੀ ਆ ਭਾਈ ਉਹ 12 ਦੇ ਰੱਖੀ ਆ ਰਾਈਟ। ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇ ਰੱਖੀ ਆ
सॉरी 88 दे रखी है राइट। तो यह कुल मिला के है किन्ने इधर रेशो के 12 मुंडे आ ते 13 कुड़ियां गईयां। तो आप ओवरऑल एवरेज कढ़नी है, एलीगेशन मैथड भी यूज कर लो, कोई चक्कर वाली गल नहीं। तो जेकर 12 मुंडे आप मान लीए तो उन्होंने एवरेज 80 आ, तो टोटल कितना बन जूगा 960, 12 8 है ना, टोटल बन गया 960। तो जेकर 13 कुड़ियां तो उन्होंने एवरेज 88 है, तो टोटल कितना बन जूगा 13 8 104 है ना, 104 10 आ गया, 13 8 104 तो भाई 104 के 10 होर जोड़ दो कितना बन जू 114, यानी ये बन गया भाई 11 जोड़ा है 114 तो इन्ना बन गया है ना, आही बने ना है ना। 13 में जेकर 80 गुणा करांगे तो पहला इन्ना आ जाऊगा, ठीक है, 8 ना गुणा करांगे हाँ ठीक है, तो 13 फिर 8 ना कर दो भाई तो कितना आ जाऊगा 104 आ जाऊगा। तो यह कितना बन गया सॉरी 1144 बन गया। अच्छा जीरो नहीं आनी, हाँ ठीक है, तो जीरो नहीं आनी, जीरो आप खत्म कर देना, कोई चक्कर वाली गल नहीं। तो बेसिकली इन्होंने दोनों का जोड़ आ जोड़ा वो इन्ना बन गया है ना। 12 की एवरेज 80 है तो टोटल 960 बन गया, 13 की एवरेज 88 है तो टोटल 1144 बन गया। दोनों ने जोड़ दो भाई 1144 ये जोड़ दो तो कितना बन गया 6 ते 4 10, 9 ते 2 11 तो भाई 2104 बन गया। 2104 टोटल जोड़ा आ गया भाई वो जोड़ आ गया। एंड इतने है टोटल किन्ने 12 ते 13 25, तो सारे की एवरेज यानी 25 नाल डिवाइड कर देंगे तो 25 8 200 आ जाऊगा। तो 25 8 210 बच गया, 25 चौका 100 आ गया, ठीक है। तो उस तो बाद 4 बच गया, 25 1 25 आ गया, तो 25 6 का 150 आ गया, यानी उस तरीके करी चलो 84.16 आंसर आ गया। यानी आ पाया अपना आंसर। कितना ज़्यादा सिंपल है ना, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। 250 स्टूडेंट दिते है, भावें आप यूज ही नहीं किया, चाहे कर लो, कोई चक्कर वाली गल नहीं। आए तो बहुत सौखा गा कि आ 12 रेशो कढ़ ली कि 12 मुंडे रह गए 13 कुड़ियां रह गई। 12 की एवरेज 180 है, 13 की एवरेज 88 है, तो मैं मल्टीप्लाई करके बटा 25 करता, आंसर सीधा आ गया। नहीं तो भाई जो लम्मा मैथड करना चाहते हो कोई चक्कर वाली गल नहीं कि 250 स्टूडेंट है, 250 के 48% है जोड़े भाई वो मुंडे है, तो 25 चौका 100 तो 25 का आया तो 4 12 यानी 120 मुंडे हो गए एंड 130 कुड़ियां हो गई। उही 12 रेशो 13 बनता, देख लो है ना। तो 120 मुंडे आ तो 120 की एवरेज 80 है, तो जोड़ बन जूगा जी 9600। तो कुड़ियां 130 आ तो उन्होंने एवरेज इन्नी आ, तो यह कितना बन गया 1144, यानी इनू नाल जीरो ला दो। इन्होंने दोनों ने जोड़ोगे है ना, 960 जोड़ दो, गल उही है 6 ते 4 10, 9 ते 4 1 13 14 तो 21, यह बन गया 200 है ना, यह बन गया। तो टोटल किन्ने स्टूडेंट आ भाई 250 स्टूडेंट आ, टोटल 250 स्टूडेंट है, एवं करके देख लो। तो 25 8 200 बनता है, तो वही 81.16 बन गया, 84.16 राइट। का आंसर तो फिर भी आ गया, जिमें मर्जी कढ़ लो, सीधा रेशो तो भी कढ़ सकते हो जिमें मर्जी है ना। देखो मैं 2 बारी कढ़ता, ठीक हो गया। अगला भाई देखो ध्यान दे नाल क्वेश्चन सॉल्व करो, स्टॉप करके सॉल्व करने की कोशिश करनी है। कहता जी अबे ने एक वस्तु ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਕੀਮਤ ਤੇ 22% ਦੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ 351 ਦਾ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੋਟ ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 80% ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। बहुत सौखा गा, देखो भाई जेकर मैं मार्क प्राइस 100% मान ला तो उन्हें 22% की छूट देती, यानी उन्हें 88% च बेचता एंड वो 88% की वैल्यू अपन 351 दी हुई है। तो मैं मार्क प्राइस की वैल्यू कढ़ लेना। मार्क प्राइस की वैल्यू कितनी आ जाऊगी 351 बटा 88 गुणा 100, यानी 11 8 88 आ गया, 11 3 33, ये तो बनता ही नहीं। तो फिर आप थोड़ा जा कट लेने, कोई चक्कर वाली गल नहीं। तो 351 बटा 88 गुणा 100 आ गया, तो 11 यानी इनू 4 ते कर लो, 4 दूनी तो इतने आ गया भाई थोड़ा ये 4 कितना आ गया 25 आ गया राइट है। तो 22 तो भी नहीं आता है, 11 तो जाते ही नहीं है ना। तो 11 दूना जोड़ा है ये की हो गया यार, भाई गलती कर रहे हैं किसी पास, 2 मिनट दोबारा पढ़ते हैं। जो भी एवं हो तो रीस्टार्ट कर लो, कोई चक्कर वाली गल नहीं। देखो भाई मार्क प्राइस में 100 मनिया तो 22% का देखो कहना डिस्काउंट ओहो 78 आऊगा, तो 78% आ गया। 78% की वैल्यू 351, तो 100% की वैल्यू कढ़ लो, तो 351 बटा 88 गुणा 100 आ गया। तो कितना आ जाऊगा भाई ये 78 तो भाई थोड़ा भला करे, चलो 78 तो 3 ते जाऊगा 3 जोड़ा आ गया 3 दूनी 6, 3 6 18 बन गया, तो 3 1 3 3 1 3 तो 3 7 21 बन गया। तो उस तो बाद यह बन गया भाई थोड़ा भला करे फिर आ गया 13 13 दूना 26, 13 9 117, तो यह बन गया भाई थोड़ा भले 450, यानी मार्क प्राइस कितना आ गया अपना 450 आ गया। इस तो बाद की कहता गा, कहता जे वो यानी डिस्काउंट ना ही करता 22%, यानी वो 450 का ही बेच देंदा
ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ 80% ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕਾਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ 100 ਮੰਨ ਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 80% ਮੁਨਾਫਾ 180 ਹੋ ਗਿਆ। 180% ਦੀ ਵੈਲਿਊ 450 ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਕ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੀ ਵੇਚਿਆ ਤਾਂ 180 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਭਾਈ 450 ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ 100 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਕਾਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੱਢ ਲਓ 450 ਬਟਾ 180 ਯਾਨੀ ਇਹ ਆ ਜਾਊਗਾ 20 9 180 20 5 9 5 ਯਾਨੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 250 ਕਾਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ 250 ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਯਾਨੀ ਆ ਪਿਆ ਆਨਸਰ 250 ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਸਮਝ ਆਈ ਭਾਈ ਗੱਲ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਵੇਂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਰਾਈਟ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਨਾਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ ਹੋ ਕਿ ਰਾਹ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਰਾਈਟ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਓ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਵਾਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਲਾਲਚ ਬੁਰੀ ਬਲਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੋਰਡ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ। ਕਈ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਇੰਨੇ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਚੱਲ ਯਾਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਲੱਸ ਕਰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਫ ਹੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਖਾਓਗੇ ਮੇਰੀ ਗਰੰਟੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਨਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਨ ਆਫ ਥੀਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਨਸਰ ਡੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਨਸਰ ਬੀ ਹੋਵੇ, ਸੀ ਹੋਵੇ, ਏ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾਗਾ। ਜਿਹਦਾ ਆਨਸਰ ਸਹੀ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਨ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਭਾਈ ਕਿ ਇਹ ਆਨਸਰ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਮਾਸ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ। ਐਂਡ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਸੈਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਇਓ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਲੈਕਚਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲਬਾਤ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਕਵਾਸ ਤੋਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੋ ਜ਼ਰੂਰ। ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜੇਕਰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੁਣ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਿਛਲੇ 7-8 ਪੇਪਰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹੁਣ ਪੇਪਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵਧੀਆ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਜੇਕਰ ਟਫ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੈਡੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੌਖਾ 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 ਨਾ ਕਰੀ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ। ਫਿਰ ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਇਓ ਕਿ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 15 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਰਾਈਟ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ। ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਰੇ ਰਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।